जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर से ज़रूर देख के जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या घटेगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक कचरा। क्या हो जाएगा? औद्योगिक कचरा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजोला। किसका? अजोला का। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोहरा निषेचन विशिष्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी वस्तु की परमाणु संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या। क्या? प्रोटॉनों की संख्या। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान से। क्या? वस्तु के द्रव्यमान से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो। क्या? दो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णता सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10 मीटर। क्या? 10 मीटर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी, तो कितना था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 63। कितना? 63। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे। क्या? वोल्ट मीटर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पदार्थ की अवस्था है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ठोस, द्रव, गैस। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी के लक्षण रूपी एक संकरण संकरण का अनुपात है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3:1। कितना हो जाएगा? 3:1। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कच्छ और खंभात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा विकास की संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ज्वारीय ऊर्जा। क्या? ज्वारीय ऊर्जा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधे के लिए सहायक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हाइड्रो हाइड्रोफाइटस में उत्प्लावन प्रदान करना। क्या? हाइड्रोफाइटस में उत्प्लावन प्रदान करना। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन पारा का अयस्क है? तो कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिनेबार। क्या? सिनेबार। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा श्वसन भी पाया जाता है, पोषण भी पाया जाता है और जनन भी पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हम लोग सभी लगाएंगे। बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। क्या? नाइक्रोम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1:8। क्या हो जाएगा? 1:8। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेते हैं और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे होलोजोइक कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोजोइक। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यह भी प्रीवियस ईयर समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर में, तब तक के लिए।